नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज अंतरिक्ष शर्मा और चलिए आज हम यूरेनस की यात्रा करके आते हैं। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो कि हमारे सौर मंडल का 7वां प्लैनेट है और ये हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस के पास जो द फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लैनेट है और सूरज से उसकी दूरी 1,08,800,000,000 माइल्स है। और हमारे यूरेनस के पास में जुपिटर और सैटर्न के जैसे एक रिंग है। यूरेनस जिसके पास 27 मून्स है और जिसके कई प्लैनेट्स के तो नामकरण भी हो चुके हैं, जिनमें से 5 सबसे ज़्यादा बड़े और हमें अब तक पता चले, जो हमें अब तक नाम हमने उनका रख दिया है। और सबसे पॉपुलर जो मून है वो यहाँ पे है। एक है मिंद्रा, एक है एरियल, एक टाइटैनी और एक यूरेरियल और एक है ओबेरॉन। ये 5 प्लैनेट, जो 5 मून्स हैं हमारे प्लैनेट यूरेनस के, वो सबसे बड़े और पॉपुलर मून्स है। जिसमें से मिंद्रा की जो डायमीटर है वो है 472 किलोमीटर्स। तो एरियल का जो डायमीटर है वो है 1158 किलोमीटर्स। जो टाइटैनिया का डायमीटर है वो है 1228 किलोमीटर्स। फिर यूरेरियल का जो डायमीटर है वो है 1159 किलोमीटर्स। और ओबेरॉन जो कि लास्ट में जो आता है हमारा, वो है, उसका डायमीटर है 1543 किलोमीटर्स। तो ये जो 5 मून हैं वो हमारे यूरेनस के सबसे बड़े और 5 पॉपुलर मून्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा इन 5 में से जो सबसे बड़ा है वो ओबेरॉन है। इन सभी के डायमीटर्स को हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ा मून है हमारी यूरेनस का। तो हमने जैसे उसकी रिंग की बात करी, अब हम ये देखते हैं कि जो यूरेनस है वो बाकी अदर प्लैनेट से थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो जो हमारा यूरेनस है वो 90 डिग्रीज राइट की ओर टिल्टेड है। और उसका जो टिल्टेड है उसकी वजह से जो प्लैनेट यूं घूमता है या थोड़ा सा यूं होके घूमता है, ये इतना ज़्यादा घूम के, मतलब आधे तरीके से लेटा हुआ घूमता है। तो जो हमारा यूरेनस है वो साइडवेज हमारा प्लैनेट है। ये इकलौता प्लैनेट है जो साइडवेज हो रखा है, उसका टिल्टेडनेस है। तो यूरेनस जैसे हमने जुपिटर और सैटर्न के अंदर देखा, ये भी एक गैस जायंट है और आइस जायंट भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों प्लैनेट्स के बदले ये ज़्यादा ठंडा है, ये कोल्ड है, क्योंकि इसके ऊपर मीथेन गैस भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, हमें हीलियम गैस मिलती है और मीथेन गैस मिलती है। ये 3 गैसेस हमारे यूरेनस पे मिलती है। जैसे हमारे सैटर्न और जुपिटर के ऊपर हमें साइक्लॉन्स मिलते हैं, उसी तरीके से हमारे यूरेनस पे भी साइक्लॉन्स होते हैं। उसका वातावरण भी गैसियस है, तो वो भी एक गैस जायंट है। और मैंने आपको बताया ही है कि वो तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और जो हमारा यूरेनस है, उस यूरेनस के अंदर जैसे हमारा जो जुपिटर और सैटर्न है उसका मैंटल था ना लिक्विड फॉर्म में, वैसे उसका भी मैंटल लिक्विड फॉर्म में ही है और कोर रॉकी है। तो जैसे हमने ये अभी यूरेनस के बारे में पढ़ा, उससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उसके आउटर और इनर स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा जो यूरेनस है वो है, ठीक है। इसके अंदर ये रहा कोर हमारा, जिसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस का है। क्योंकि ये ठंडा प्लैनेट है इसलिए इसका कोर का टेम्परेचर कम है, और इसके कोर की टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटोस्फीयर है, वो भी थोड़ा लाइट है। तो इसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस है। इसका मैंटल भी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, जो मीथेन गैस से बना हुआ है। और इसका जो डायमीटर है कोर का वो 17,000 किलोमीटर्स का है। और ये जो कोर है वो सॉलिड है, यूरेनस का कोर सॉलिड है, ठीक है। ये हो गई इसके आउटर और इनर स्ट्रक्चर की बात।
अब हमने यहाँ पे मून्स के बारे में पढ़ लिया था, तो अब हम कॉम्पोजिशन पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस हमारे यूरेनस पे पाई जाती है, उनका कॉम्पोजिशन यहाँ पे दे रखा है। तो हाइड्रोजन जो गैस है वो 85% में पाई जाती है, और हीलियम गैस है वो 12% में पाई जाती है, और मीथेन 3%, बाकी का 3% में पाई जाती है। तो ये हो गया उसके एटमॉस्फेयर का, उसके एयर का कॉम्पोजिशन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा यूरेनस है उसके पास भी रिंग है, हमने ये पढ़ा। जैसे ना जुपिटर और सैटर्न के पास है, वैसे उसके पास भी रिंग है। तो उसकी जो रिंग है वो दिखने में है तो पतली, लेकिन उसका जो डिवीजन हो रखा है, डिवाइड कर रखा है उसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम उसके नामों को देखते हैं, जो उसके डिवीजन हो रखा है उसका नाम देखते हैं। तो एक रिंग है जिसका नाम है रिंग 4 और 5, तो मतलब जो 4 और 5 रिंग है उसका नाम है। एक 6 रिंग है, रिंग 6 है, और एक है 1986 U2R। मतलब इसको जब हमने देखा था यूरेनस को, तब हमने इसका जब डिवीजन किया था तब उसको इस ईयर में करा था 1986, और इसे दूसरे रिंग से जो भी 1986 में ही हमने उसका नाम रखा था उससे अलग दिखाने के लिए U2R नाम रखा है। जो दूसरी रिंग है जो 1986 में हुई है उसका नाम भी रिंग 1986 U19 है, उससे अलग करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा है वो है इप्टोस रिंग। इप्टोस रिंग ये हो गया, और दूसरा जो है वो है डेल्टा रिंग, एक है गामा रिंग, एक है ईटा रिंग, एक है बेटा रिंग, और एक है अल्फा रिंग। तो ये उसके रिंग का डिवीजन हो गया जो हमने अभी देखा। अब ये जो रिंग जैसे दिखती है, हमने जो देखा टेलीस्कोप की मदद से, हमने जो उसकी रिंग को देखा वो इस तरीके से दिखती है, जो मेनली डस्ट से और जो एस्ट्रॉइड मीटरॉइड बेल्ट से मिले हैं इसको, उससे मिलकर ये बनी है। तो ये हो गया उसके रिंग कैसे दिखती है उसका स्ट्रक्चर। अब हम इसकी रोटेशनल पीरियड और टिल्टेड एक्सिस को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो यूरेनस है वो आधा लीटा हुआ प्लैनेट है, मतलब 90 डिग्री राइट की ओर वो टिल्टेड है। तो उसका जो टिल्टेड एक्सिस है वो है 97.9 डिग्रीज। तो वो 90 डिग्रीज तो घुमा हुआ ही है, और 7 डिग्रीज 0.9 और गिरा हुआ है। तो जो उसका रोटेशनल पीरियड है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जुपिटर और सैटर्न है उसके बाद में जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है वो हमारा यूरेनस ही है, क्योंकि वो अपना एक रोटेशन 17 आवर्स और 14 मिनट्स में कवर अप कर लेता है। तो ये तो आपने देख लिया कि उसका इनर स्ट्रक्चर, मून्स और एयर कंपोजिशन, रिंग कैसे दिखती है, रिंग के नाम क्या है, और रोटेशनल पीरियड और टिल्टेड एक्सिस। चलिए अब हम हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर गौर करते हैं, जो हमारे यूरेनस के अमेजिंग फैक्ट्स है। पहला अमेजिंग फैक्ट ये है कि यूरेनस जो है वो हमारा सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके पास 27 मून्स है। वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक लीस्ट डेंस प्लैनेट है। उसके पास में एक रिंग है, वो एक साइडवेज मूविंग प्लैनेट है, और जो वो है वो एक कोल्डेस्ट प्लैनेट है, फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लैनेट है। और उसके पास में भी मतलब उसका जो रोटेशनल पीरियड है वो 3rd फास्टेस्ट रोटेशनल पीरियड है। तो ये हो गई हमारे यूरेनस की अमेजिंग फैक्ट्स। तो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मेरी अगली जर्नी की तरफ लेके जाऊंगी, जो होगी हमारे नेपट्यून पे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।